जानते हैं जब कोई नहीं आगे बढ़ा तो अपने वक्त अजीम शहंशाह जो बारगाह गरीब नवाज में 14 साल तक खादिम रहकर गुजारा था, जिसे पूरी दुनिया शमसुद्दीन अल्तमिश के नाम से जानती और पहचानती है, वो रोते हुए आगे बढ़े और ये कहते हुए कि आज हजरत ने मेरे राज को उठाया। 4 दिन है शानो शौकत का खुमार, 4 दिन है शानो शौकत का खुमार, मौत की तुलसी नशा देगी उतार। 4 दिन है शानो शौकत का खुमार, मौत की तुलसी नशा देगी उतार। जब उठाएंगे जनाजा मिल के 4, हाथ मल मल कर कहेगा बार बार। क्यों मल मल कर कहेगा? इसलिए कि हम तो इसलिए आए थे कि मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून के मिस्दाक बने, लेकिन उसके बरक्स हमारी और आपकी ज़िंदगी गुजरी, इसलिए वो हाथ मलमल कर कहेगा किस लिए आए थे हम, क्या कर चले, जो यहाँ पाया यहीं सब धर चले, जो यहाँ पाया यहीं सब धर चले। हजरात मोहतरम, हमारे और आपके जीने के अंदाज को शायर ने अपने शायरी में मतलब यह है कि पेश किया है और हकीकत का इंकिशाफ किया है। एक और शायर ने यूं कहा, उम्र बरको शरार है दुनिया, उम्र बरको शरार है दुनिया, कितनी बेइतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया। लोग मरते ही चले जाते हैं, लोग मरते ही चले जाते हैं, हम हैं कि गुनाह करते ही चले जाते हैं। इतने हम निडर बन चुके हैं, इतने निडर बन चुके हैं कि हम ये खुल्लम खुल्ला कहते हैं, ऐलानिया कहते हैं कि बाद मरने के जो होगा देखा जाएगा। फुर्सत मिलेगी देखने की जब वहां कुटाई शुरू होगी कब्र की वादी में। जिसने अपने कब्र की मंजिल को आसान कर लिया, गोया कि उसने आखिरत का हिस्सा का बेहतर हिस्सा अपना लिया। इसलिए कि कब्र की मंजिल ही असल मंजिल है। कब्र की मंजिल अगर हमारी और आपकी आसान हो गई तो फिर याद रखें कि हश्र की मंजिल भी आसान होती हुई नजर आएगी और हमें जन्नत का परवाना मिलता हुआ नजर आएगा। मौसूफ ने अभी जो बारगाहे हुजूर मुजाहिद मिल्लत में जो मनक़बत के अशार पेश किए, मेरा दिल मचल गया। अब मुझे वो ना जाने आज से 30-40 साल पहले जो आप उम्रा के लिए तशरीफ ले गए थे और वहां के चीफ जस्टिस से जो मुनाजरा हुआ था हुजूर मुजाहिद मिल्लत का, काहे पे जो हम लोग का अकीदा है, हम तवस्सुल के कायल हैं, हम अपने नबी को शफी महशर जानते हैं, हम अपने नबी को हयातुन नबी जानते हैं। इसी 3-4 मीटर पे जो है वहां के चीफ जस्टिस काजी उल क़ज़ात से जो मुनाजरा हुआ और आपने जो जवाब देना शुरू किया वो लाजवाब हो गया। वहां का काजी उल क़ज़ात जालिम लाजवाब हो गया। उसने आओ देखा ना थाओ देखा, आपको कैद किया और मक्का मुअज़्ज़मा से ही जो है आपको वापिस कर दिया इंडिया। यहाँ पे बहुत एहतजाज हुआ, बहुत एहतजाज हुआ। फिर उस जालिम को, काजी उल क़ज़ात को, चीफ जस्टिस को जो है ख्वाब में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई, एक मेरा आशिक हिंद से आया था और तू जालिम मक्का मुअज़्ज़मा से ही वापिस कर दिया। फिर स्पेशल आपके लिए वीजा आया, अरब की एम्बेसी से, सऊदीया एम्बेसी से स्पेशल आपके लिए वीजा आया। कौन? हुजूर मुजाहिद मिल्लत के लिए। फिर आप शान और शौकत के साथ जो है उम्रा पे गए और पहले उम्रा किया, फिर आका की बारगाह में हाजिरी, फिर आका की बारगाह में हाजिरी। वो मुजाहिद मिल्लत दुनियादार आलिम नहीं थे, वाकई दीन का जज्बा था और दीन के सच्चे सिपाही थे। और आपने एक जमात कायम की थी जिसका नाम था खाकसारान हक। इसी ड्रेस मानिए खाकी ड्रेस को अपनाया गया था वो जमात और बिल्टा के साथ चला करती थी। हम लोग बरेली शरीफ में उस जमात को देखे, बेपनाह खुशी। लेकिन आप का वो मिशन अधूरा रहा और जब तक कि आपके अल्लाह के प्यारे हो। हावड़ा स्टेशन पे एक मर्तबा आप जो है अपना बैग, खादिम भी साथ में कोई ना रहा होगा, रख के जो है वजू फरमा रहे थे। गालिबन फजर का वक्त रहा हो गया, कोई भी वक्त नमाज के लिए, तो वजू फरमा रहे हैं। हम लोग दुनियादार झांकते भी कि बैग सलामत है कि नहीं, लेकिन आप हैं कि वजू फरमा रहे हैं।
वजू फरमा रहे हैं, इसी असना में, इसी दरमियान में कोई उचका आया और आपका बैग लेके चला गया। जब फिर आप देख रहे हैं तो बैग नहीं है, बैग गायब है, तो आपको बैग का मलाल नहीं हुआ। बैग में जो डायरी थी और डायरी में जितने जगह जगह के प्रोग्राम्स थे, उसके लिए आपको मलाल हुआ। तो जालिम जो है डायरी फेंक जाता, बैग ले जाता, उसके लिए कोई हमको परेशानी नहीं थी या कोई हमको मलाल नहीं। इस शान के बुजुर्ग थे, इस शान के अलीम था। रईस आजम उड़ीसा के नाम से आपको जाना जाता है और इस शान के मालिक हैं आप। अल्लाह अकबर। कि आप भी जब बरेली शरीफ जाते थे उससे आला हजरत में, तो लाइन लग के वहां जो है वहां का लंगर खाने का एहतमाम करते थे। इस कदर आजिज़ी, जबकि आपके लिए स्पेशल इंतजाम हो, एक बड़े आलिम अपनी जमात के, लेकिन बारगाह आला हजरत में पहुंचने के बाद आप इस आजिज़ी को भी पेश करते थे, इस आजिज़ी को भी पेश करते थे। बैठिए ना, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर मोमिन की शान क्या है, मैं कहूं तो ये वजह होगा, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होगी। कि हाफिज जी के वालिद गिरामी को देखिए कि वही मोमिन की शान थी, जिस मोमिनाना शान से आप जीते थे, आपका जीने का अंदाज था। और इतने बड़े पीर परस्त, अल्लाह अकबर, कि जब मुलाकात होती थी हम लोगों से, खुसूसियत के साथ ये दीनी लोगों से, तो मचल जाते थे। और उसमें भी एक आध जुमले जो है अपने पीर मुर्शिद की जो है मदसराई कर ही देते थे, खिराज अकीदत पेशी कर देते। ये शान, इसलिए हजरात मोहतरम मैंने देखा, मेरी आंखों ने देखा कि जो है हम लोग जनाजे में शामिल थे इस अंदाज से। एक तारीख साज आपका भी जनाजा था, मगरिब बाद जो है, मतलब यह है कि आपकी नमाज जनाजा हुई, लेकिन कसीर तादाद में इस वादी में जो है, मैंने नहीं देखा कि इतने लोग कसीर तादाद में जो है ये शान है। इसलिए क्यों कि कभी तमाम सामीन जितने हाजिर होते हैं नमाज जनाजा में, अगर वो नेकोकार है, मोमिन कामिल है, अल्लाह का चहीता है, अल्लाह का महबूब बंदा है, तो उसके सदक़े में जितने लोग नमाज जनाजा में शामिल होते हैं सब बख्शे जाते हैं। और अगर जाने वाला गुनहगार है और नमाज जनाजा में अगर एक भी कोई अल्लाह का नेक बंदा है, तो फिर उसके सदक़े में वो बख्शा जाता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको मेहरौली शरीफ ले चलूं और प्रैक्टिकली तौर पे आपको मैं दे दूं तो आपको अंदाजा। मेहरौली शरीफ में जो है किसका मज़ार पुरनमाल है, आप में से कोई बोले मेहरौली शरीफ कहाँ है? बोलिए ना भाई, डॉक्टर साहब आप ही बोलिए ना। मेहरौली शरीफ नहीं जानते हैं? मेहरौली, हाँ, दिल्ली में। और वो खलीफा गरीब नवाज, जो सरकार गरीब नवाज के पहले खलीफा, अल्लाह, जब आपने अजमेर शरीफ से आपको दिल्ली के लिए भेजा कि जाओ वहां तबलीग का काम करो, दीन का काम करो, तो जहां आप इबादत किया करते थे अजमेर शरीफ, जिस खो में बैठ के, जिस गार में बैठ के, अल्लाह, आपके आने के बाद वहां की पहाड़ी की उस वादी से रोने की शान है। जब हम लोग गए उस जगह को देखने के लिए, तो वहां के खादिम से पूछे तो उसने कहा कि हजरत जब बख्तियार काकी यहाँ से जाने लगे तो पहाड़ ने रो के आंसू कैसे यहाँ दरिया बहाए कि वो जगह जगह जो है वो निशानात बने हुए हैं। अल्लाह, तो इसलिए अपने आप को इतना मियारी बनाया जाए, इतना मुमताज बनाया जाए कि जिस जा से आदमी मुंतकिल हो, वहां से हिजरत करे, वहां से जाए, तो वो जगह से रोने की आवाज आए। तो जब आपका विसाले-पुर मिलाल का दिन करीब आया, तो इत्तफाक से उस वादी में मेहरौली शरीफ के इर्द गिर्द में एक कफन चोर रहा करता था। ये कोई लतीफा नहीं है बल्कि हकीकत है, इसको लतीफा कोई नहीं समझे। तो आप साहब कश बुजुर्ग खलीफा गरीब नवाज सरकार, आपने उस कफन चोर को बुलाया, कहा कि बेटे उसका क्या काम था? मोहल्ले में जनाजा भी पड़ता था और रात के सन्नाटे में जाकर जो है मिट्टी हटाकर कफन खींच के लाके बाजार में बेचता था। यही उसका मशगला था। अरे प्रोफेशनल आदमी था, इसी पेशे का आदमी था।
जब हजरत ने जान लिया कि अब हम इस दाने फानी को छोड़ने वाले हैं, तो उस कफनचोर को बुलाया और कहा ये पेशगी 5 रुपए ले लो, मेरे साथ वो हरकत ना करना जो तुम और लोगों के साथ और किसी मोमिन भाई के साथ करते हो। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हजरत आज से मैं जो है दिल की दुनिया से मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूं, ऐसा नहीं करूंगा। बहरहाल आपका विसालेपुर मिलाल हो गया। तो जब आपका विसालेपुर मिलाल हुआ, तब विसाल से पहले आपने बड़ी भारी भरकम जो है आपकी वसीयत थी कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा? अल्लाह अकबर। हमारा तो सब गायब है, जोहर भी गायब है, असर भी गायब है, मगरिब भी गायब है, ईशा भी गायब है, फजर भी गायब है, सब कज़ा में सारे औकात पूरी जिंदगी गुजर गई। आपका भारी भरकम वसीयत ये थी कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसकी 40 साल तक नमाज असर की सुन्नत ना कज़ा हुई। अल्लाह अकबर। उसमें एक से एक पीरे कामिल, एक से एक उलमा रब्बानी उस सफ में शामिल थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा था कि मैं जो है आगे बढ़ूं और मतलब कि मुसल्ला थाम लूं और नमाज जनाजा पढ़ूं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जानते हैं जब कोई नहीं आगे बढ़ा तो अपने वक्त अजीम शहंशाह जो बारगाह गरीब नवाज में 14 साल तक खादिम रहकर गुजारा थे, जिसे पूरी दुनिया शमसुद्दीन अल्तमिश के नाम से जानती और पहचानती है, वो रोते हुए आगे बढ़े और ये कहते हुए कि आज हजरत ने मेरे राज को फाश कर दिया। अल्लाह अकबर। इस शान के बादशाह थे कि 40 साल तो कमांड था, कॉन्फिडेंस था कि जो है मेरी नमाज असर की सुन्नत कदा नहीं है। बिहार में तो चलन ही नहीं, और दूसरी स्टेट में, अदर स्टेट में जो है लोग नमाज असर की सुन्नत भी पढ़ते हैं पाबंदी से, लेकिन हम बिहार की इस हुदूद में जो है हम लोग फर्ज पढ़ लेते हैं। यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। बहरहाल नमाज जनाजा हो गई और उसको भी ध्यान में रखिएगा, कफन छोड़ के मंजरनामे को कि आपने पेशगी उसको 5 रुपए दे दिया था, तो मेरे साथ ये हरकत मत करना जो और मोमिनीन के साथ करते हो, मोमिन भाइयों के साथ करते हो, नमाज जनाजा में भी शामिल होते हो और उनका कफन भी खींच के लाके बाजार में बेचते हो। नतीजतन ताइब हुआ, फिर वो भी जनाजे शामिल रहा। जब रात का सन्नाटा हुआ तो फितरती का फितरत नहीं बदलता, फिर उसको ख्याल आया कि इस जिंदगी की बात थी, हजरत जिंदगी में 5 वक्त पेशगी दिया भी और इरशाद भी फरमाया, अब थोड़ा ही देख रहे हैं, चलो। फिर उस जालिम चल पड़ा, जहां आपके मज़ारे-पुर अनवार के करीब पहुंचा, मिट्टी हटाने लगा और यूं ही अपना एक हाथ बढ़ाया कफन को खींचने के लिए, तो कब्र से आवाज आ रही है। अल्लाह, क्या आवाज आ रही है? एक जन्नती जन्नती का कफन खींच रहा है। अल्लाह से हम गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, मैं कफन खींचता रहा, बेचता रहा, खींचता रहा, बेचता रहा, लेकिन ये कैसी आवाज है? बहुत डर महसूस हुआ, खौफ महसूस हुआ। उसको कहा कि हजरत आप जन्नती हो सकते हैं, मैं कैसे हो सकता? मैं तो बहुत ही ये गुनहगार, आप बहुत ही जालिमाना अंदाज का मेरा ये किरदार। कहा कि तुम ही नहीं, जितने लोग मेरे नमाज जनाजा में शामिल थे सब के सब जन्नती। अल्लाह अकबर। तब अख्तियार काकी के नमाज जनाजा में जितने लोग शामिल हो सब जन्नती, जन्नत में जाने की या जन्नती होने की बशारत मिले साहब कब्र से, तो गरीब नवाज सरकार का क्या आलम होगा, गौसे आजम का क्या आलम होगा, हुसैन आजम का आलम क्या होगा, इमाम आजम का आलम क्या होगा, फिर हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का आलम क्या होगा। इसीलिए तो अकीदे का शेर हम सब के आला हजरत देते हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। डॉक्टर साहब आप कहीं से पढ़िए, खैला से पढ़िए, छपरा से पढ़िए, बरहमपुर से पढ़िए, मानपुर से पढ़िए, सहारनपुर से पढ़िए, देवबंद से पढ़िए, मेरे आका सुनते हैं, मेरे आका सुनते हैं। ये नसीबा की बात है, अपने अपने नसीब की बात है कि जो गुलाम साथी साहब हक जमात हमेशा कलील तादाद में रहे। इसकी मिसाल करबला में, एक तरफ 22,000 लश्कर जर्रार, उधर भी अजान, इधर भी अजान, एक तरफ 82 नफूस कुदसिया जिसकी क़यादत सैयदना इमाम अली मकाम, वहीं से हमें अकीदा मिल गया।
कि हक को बातिल को ऐसे ना परखा जाए जैसे आज दुनिया कहती है भाई वो पानी सैलाब के पानी के मानिंद बढ़ रहे हैं, बढ़ने दिया जाए। साथ ही साथ आज ये भी मैं बताऊं आपको कि हक जमात जो मुजाहिद मिल्लत ने वहां जाकर अली रहमत रिजवान ने पेश किया तो वहां चीफ जस्टिस से जो है और मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया ने भी ऐसा ही कर दिखाया। तो बाद में आप मेहमाने काबा बने, स्पेशल आपको जो है काबे की कुंजी दी गई, खोलकर आपको खाने काबा के अंदर ले जाया गया। तो जो वाकई ईमान कामिल वाले बंदे होते हैं, अल्लाह के चहीते बंदे होते हैं, वहाँ हर जगह उनकी फतह होती है, हर जगह नुसरत होती है। आपको मैं बताऊं कि इमाम काबा किस अकीदे का होता है जो बनता है आज के डेट में, बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, खूब पढ़ता है, जवाब नहीं। लेकिन जब शपथ ग्रहण कराया जाता है, जब उसको उसका इंटरव्यू कह लीजिए लिया जाता है, तो उसे 4 बातों का क्या मतलब कि ये लिया जाता है। कहो हयातुल नबी के कायल नहीं ना, वो ला कहता है, नो। कहो तवस्सुल के कायल नहीं ना, वो कहता है नो, ला। कहो नबी को शफी महशर नहीं ना जानते, जब सारी बातों में ला कहता है, नो कहता है, तब इमाम काबा बनता है। तो बताइए आप कैसा इमाम जो मेरे नबी को मादल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए का अकीदा रखता हो, तवस्सुल का कायल नहीं हो, नबी को शफी महशर न जानता हो, हयातुल नबी का कायल नहीं हो, तो फिर उस इमाम के पीछे हमारी नमाज होगी? नहीं होगी। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने वहां गोया की सुन्नियत का, हक्कानियत का वहां अलम गाड़ दिया था, झंडा गाड़ दिया था। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया ने भी अलम गाड़ दिया था। इसलिए कि हक जो है हमेशा जो है सर पे चढ़ के बोलता है और हमेशा उसका सर ऊंचा होता है। सैयदना अली मकाम ने वही करबलाई मोहल्ला में मिसाज दिया कि मतलब यह है कि सर दे देंगे लेकिन हम बातिल के सामने हाथ नहीं देंगे, हाथ नहीं देंगे। और ऐसा ही कर दिखाया। इधर भी नमाज हो रही है, उधर भी नमाज हो रही है। देखिए नमाज आज हमसे ज्यादा वो पढ़ते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि शैतान से बढ़कर आपका इल्म नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, इस माज़अल्लाह रब्बिल, इस किस्म के अकीदा उनका है। बहरहाल ये बात आ गई अकीदे की, क्योंकि हम लोग खुश अकीदा है तो अकीदे की रिहर्सल और उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है कि हक क्या है बातिल क्या है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जानते हैं जिसका अकीदा दुनिया में जैसा है, जिसने नबी को अपने तरह कहा या अपने बड़े भाई के तरह कहा, बस कब्र से ही उसका हिसाब व किताब अलग होगा, कुटाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए कि वो तो तवस्सुल का कायल ही नहीं है, हयातुल नबी का कायल ही नहीं है। हम हयातुल नबी के कायल हैं, हजरत मोहतरम से मेरा ईमान और इकान है। तो फिर हमारी कब्र में जरूर हम सबके आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं और हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं, हमारी कब्र बुक़्क़े नूर बन जाती है। इसका अकीदे का शेर एक आशिक सादिक हजरत आसिफ गाजी पूरी ने पेश किया है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, वो शबे गोर क्या उस गुल की मुलाकात की रात। बस इसी पे 2-4 मिनट में मेरी गुफ्तगू तमाम। उसके बाद इस महफिल की आखिरी कड़ी हजरत अल्लामा हज़रत मौलाना फारूक साहब क़िबला की तकरीर होगी, उसके बाद हम लोग सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। चूंकि अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से हमारे हाफिज़ जी ने ये महफिल नूर कायम किया, वाकई उस हदीस के टुकड़े का की मिसाल है हाफिज अब्दुल कादिर, वलदुन सालिहुन यदऊ लहु, तो औलाद सालिह छोड़कर वो मोमिन या मोमिना गया या गई जो बात जाने के उनके लिए दुआएं करता रहे, उनके लिए कुरान पढ़ता रहे, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता रहे। वलदुन सालिहुन यदऊ लहु का मतलब यही हुआ। फिर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि। देखिए जब मौत किसी घर में हो जाए, किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, तो वो घर तो मातम कदा बन जाता है कि नहीं? हर आदमी आकर सोगवार दिखाई देता है, हर आदमी ताज़ियत पे करता है। जैसा कि आज से महीनों पहले हाफिज जी के वालिद गिरामी हम लोग भी ताज़ियत के लिए आए दिन में, फिर एक मरतबा नमाज जनाजा के लिए आए, फिर हुआ कि नहीं उनके साहबजादे रास्ते में
कुछ किसी वजह से देर हो गए हैं, फिर हम लोग नमाज जनाजा में मगरिब बाद आए। तो सब क्या है? यही है सिला रहम। इसी पे कायम रहना चाहिए, इसी पे कायम रहना चाहिए। और जो आपने बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नमाज जनाजा का मंजरनामा पेश किया, ये भी जहन में रहे कि जब कोई खुश अकीदा मुसलमान मोमिन कामिल और पीर परस्त इंसान जब दुनिया से जाता है तो वो बहुत सारी बातों की उसमें जमानतें शामिल, जैसे नमाज जनाजा में सैकड़ों लोग शामिल हो सकते, वही बहाना बन जाएगा एक मोमिन कामिल की जनाजे में हम शामिल थे, हमारी बख्शिश की सूरत हो जाए, हमारी निजात की सूरत हो जाए। यही मसला है कि जब नमाज जनाजा हो जाए तो घर के काम काज दुनियावी सतह के तमाम कारोबार छोड़ दो और उसकी तजीज़ तकवीम में लग जाओ। जब तक के नमाज जनाजा से फारिग ना हो लो और दफन का अमल ना हो जाए, उस वक्त तक किसी दुनियावी सतह के काम में न लगो। ये हमारी दीनी और मिल्ली समाजी हर एतबार से आप समझे कि फरीजा है। ताज फूले न समाएंगे कफन में आसी, वो शबे गोर क्या उस गुल की मुलाकात की रात। हजरत मोहतरम, ये अजीब मचलने वाला, बेकरार करने वाला शेर है। हम सब मिलके आलम तसव्वुर में हजरत आसी गाजीपुरी से सवालिया जुमला पेश किया साइल की हैसियत से। कहे हजरत आसी गाजीपुरी, पूरी दुनिया तो अपने किसी अजीज, अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने दादा, अपने दादी की मैयत पे, मौत पे जो है आंसू के दरिया बहाती है, और आप कह रहे हैं कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, वो शबे गोर क्या उस गुल की मुलाकात की रात। ये बात समझ में नहीं आ रही। तो आप इरशाद फरमाते हैं जवाब में, ऐ दुनिया को सब कुछ समझने वाला इंसान, ऐ दीनों फहमो फिरासत से बेबहरा इंसान, ऐ दुनिया में जी लगाने वाला इंसान, सुन हमारी और तुम्हारी 60 साला जिंदगी, 80 साला जिंदगी, 60 साला जिंदगी खूब पाया तो 100 साला जिंदगी तमाम हो गई, लेकिन जिंदगी की सितम ज़रीफी रही कि कभी भी ख्वाब में हम सब के आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ नहीं लाए। लेकिन मेरा अकीदा ईमान है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे और कब्र की वादी में पहुंचेंगे तो आका करीम की सबसे पहली ज़ियारत होगी, यही हमारी किस्मत की मेराज होगी। इसलिए मैंने कहा आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, वो शबे गोर क्या उस गुल की मुलाकात की रात, उस गुल की मुलाकात की रात। हजरत मोहतरम, तो जो आशिक सादिक होता है उसको बस इसी तसव्वुर के साथ जीता है। चलो 5 लाख का पैकेज है आज हज का, हम हज नहीं कर सकते और वकूफ़ अरफा, वकूफ़ मीना, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा नहीं कर सकते, सलाहियत नहीं है। लेकिन जो है बगैर पैसे के, बगैर वीज़े के, बगैर मालदारी के जब हम इस दुनिया से उस दुनिया को जाएंगे तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सर की आंखों से ज़ियारत होगी और मंज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती के मिस्ताक हम भी बनते हुए नजर आएंगे। कि दुनिया में हम हाजी बन के गए या उम्रा करने गए, मदीना मुनव्वरा में हाजिरी हुई, जालियों को चूमा, देखा और आंसू भरे अंदाज में, अश्क भरे अंदाज में देखा और हम इस हदीस के मिस्ताक बन गए। लेकिन अगर ये सूरत नहीं हुई, आज तो हजरात मोहतरम, क्यों पिछले दिनों मोदी ने जो है 1000 और 500 के नोट पे पाबंदी लगा दी अचानक, इसलिए कि हम नोटों का बंडल सजा के बैंकों की जीनत बना दी। हमें ये तौफीक नहीं कि हम साहब इस्तिताअत हैं, अल्लाह ने नवाजा है तो जिंदगी में एक मरतबा हज बैतुल्लाह के लिए जाए, हज बैतुल्लाह के लिए जाए। वार्निंग के तौर पर उसने दुनियावी सतह पे बहुत हमको कमजोर किया कि नहीं अब जमा करने की जरूरत नहीं है। अभी दूसरी सूरत उसने उसकी हिमायत में नहीं बोल रहा हूँ, अपनी बदअमली पे भी मैं बोल रहा हूँ। क्या मुस्लिम दुनिया की ये सूरत बन गया, खुसूसियत के साथ इस बिहार के हिस्से में कोई ज्यादा चलन नहीं है उम्रे पे जाने का या हज पे जाने का। नहीं, अल्लाह ने नवाजा है तो जिंदगी में एक मरतबा तो फर्ज है, अब बार बार जाना नफल की सूरत है, बार बार जाना नफल की सूरत है। तो ये भी बात समझ में, ये भी शेर समझ में आ गया। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, वो शबे गोर क्या उस गुल की मुलाकात की रात। यानी कि वो जो कब्र की अंधेरी कोठरी होगी, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, सर की आंखों से देखेंगे, इससे बढ़कर हमारी किस्मत क्या और मेराज क्या होगी। इसलिए मैंने कहा आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, वो शबे गोर क्या उस गुल की मुलाकात की रात। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे सूफी साहब जो वाकई जो मोमिन की शान है, मोमिनाना शान से जीते थे, ऐसे ही जीना चाहिए। और आका ने इरशाद फरमाया कि दुनिया को आजिज जानो और दीन को सब कुछ जानो। तुम चलोगे इबादत में शुमार, खाओगे इबादत में शुमार,
सोओगे इबादत में शुमार, बच्चों की किफालत करोगे इबादत में शुमार, शादी विवाह करोगे इबादत में शुमार, सब कुछ इबादत में। शर्त यह है कि दुनिया को आज ही जाना जाए, कुछ न जाना जाए, दीन को सब कुछ जाना जाए। तो लोग मरते ही चले जाते हैं, हम हैं कि गुनाह करते ही चले जाते हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सूफी साहब जो वाकई पीर परस्त एक मुरीद थे, जो पीर से जो इश्क का जो मतलब कि चाशनी होनी चाहिए, जो लगाव होना चाहिए, उसियत होनी चाहिए, उस अंदाज के मुरीद थे। जैसे ऐसे वैसे आम मुरीद नहीं थे कि पकड़ लिया और उसके बाद न रोजा है, न नमाज है, न दरूद है, न सलाम है, न कुछ है, नहीं, बल्कि जिस जिस बात की तलकीन की हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उस पे पूरे अमल पैरा था। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से, अपने रहमत कामला के सदक़े उनकी मग़फ़िरत कुल्ली फरमाए और उनके जुमला सगायर और कबायर गुनाहों को मिटा दे, अज़ाब क़ब्र से महफूज़ व मामून फरमाए और जन्नतुन नईम में आला मुक़ाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद